सात संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, कुछ ऐसे मिल जाते हैं लोग जो कहते हैं कि ज़माना बहुत बुरा हो गया है, ज़माना बहुत ख़राब हो गया है। पता नहीं किस ज़माने के हैं और किस ज़माने की बात करते हैं। पिछले ज़माने की हैं, इस ज़माने की बात करती हैं, या इस ज़माने की हैं, पिछले ज़माने की बात करती हैं। प्रशंसा करती हैं कि बुराई करती हैं। सात संगत जी, खराब तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ अच्छा अच्छा है, पर हमें क्यों खराब लग रहा है ये जानना जरूरी है। कि अस्पताल में जाने के बाद कुछ ऐसे मरीज आते हैं जिसको चाकू द्वारा सीजर करना पड़ता है। शरीर के किसी अंग से कोई ऐसा नासूर निकालना पड़ता है जिसके वजह से वो परेशान रहता है, बीमार रहता है। कुछ ऐसे मरीज आते हैं जिसको कहीं चीरा नहीं लगाना पड़ता है, इंजेक्शन से काम निकल जाता है। कुछ ऐसे मरीज आते हैं जिसको सिर्फ दवा से ही काम निकल जाता है। तो सत्संग जी, ये बीमारी के हिसाब से इलाज होता है। डॉक्टर तो एक ही होता है, अलग अलग बीमारी है, अलग अलग इलाज है। सत्संग जी, अब इसे कहा जाए कि ये डॉक्टर किसी का क्यों, ये अस्पताल बहुत ख़राब है। कुछ लोगों को तो दवा दे कर के ही निकाल दी, पर कुछ लोगों को ये चाकू से शरीर के अंग को चीर रहे हैं। तो सत्संग जी, बीमारी ही ऐसी है, उसे चीर कर निकालना पड़ता है। संसार की हालत भी कुछ ऐसी ही है। सत्संग जी, जिसके साथ जो भी होता है, अच्छा बुरा, जो हमें लगता है कि अच्छा हो रहा है, तो सत्संग जी, जिसके माध्यम से अच्छा हो रहा है या जिसके माध्यम से बुरा हो रहा है, तो बुरा करने वाला भी तो अच्छा ही कर रहा है और अच्छा करने वाला भी तो अच्छा ही कर रहा है। कर तो दोनों कुछ न कुछ रहा है और दोनों अपनी मन पसंद ही कर रहा है। हाँ, जिसको अच्छा नहीं लग रहा है वह उसको बुरा कहता है। सत्संग जी, जैसे पकवान तो किचन में सबको एक समान ही बना है, पर उसमें किसको कौन सा पसंद है ये उनकी मर्जी है। ये पसंद करने वाले के ऊपर है कि वो क्या पसंद करता है, क्या खाना चाहता है। सत्संग जी, ये सब अपने नज़र और भावों का कर्मार्थ है। देखिए, कोई पूजा करता है तो कितनी विधि विधान से करता है, कितनी विधि विधान से करता है, कितनी सफाई से करता है। 2-3 घंटे किसी को लग जाता है, कोई 2-3 मिनट में ही पूजा कर लेता है, कोई तो पूजा करता ही नहीं है। सबको भक्ति करने का अपना अलग अलग तरीका विधि है। भक्ति तो सब लोग करते हैं। अगर देखा जाए तो भगवान को मानते तो सब लोग हैं, अपने अपने हिसाब से, अपने अपने तरीके से। सत्संग जी, कोई बुरा कैसे हो सकता है।
पर सत्संग जी, ये भक्ति के बारे में भी भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि चाहे तमाम कोई विधि अपना ले, मुझे कोई प्राप्त नहीं कर सकता है। मैं तो भक्ति करने वाले का विधि नहीं, उसका भाव देखता हूँ। अगर उसका भाव हमारे प्रति है, श्रद्धा है, लगन है, तो मैं खुश रह जाता हूँ, खुश हो जाता हूँ, क्योंकि मुझे भाव चाहिए। तो सत्संग जी, संसार में जो कुछ भी सब हो रहा है, सब अच्छा हो रहा है। ऐसा भाव अगर हमारे मन में आ जाए कि सब जो कुछ भी हो रहा है परमात्मा की इच्छा से हो रहा है और परमात्मा के लिए हो रहा है, परमात्मा से हो रहा है, अगर ऐसा भाव आ जाए तो सत्संग जी, अब इससे अच्छी कोई भक्ति ही नहीं हो सकती है। सत्संग जी, ऐसा भाव भी तभी आएगा जब किसी तत्वदर्शी से मुझे तत्व रूप का यानी अपने स्वरूप का पहचान हुआ होगा। आज सतगुरु जो है यही कर रहे हैं। जो मानवता की डगर से भटक गया है, उसे मानवता की डगर पे लाना चाहते हैं, उसे दानवता की डगर को छुड़ाना चाहते हैं कि मानव का शरीर तो है पर इसके अंदर मानवता नहीं है। उसे मानवता की डगर पे लाते हैं। आज कोई नई बात तो नहीं बताई जा रही है, पुरानी बातों को ही दोहरा रहे हैं। जो पहले संतों महापुरुषों ने, पीर पैगंबरों ने कहा है, समझाया है, राह दिखाया है, वही आज भी राह दिखा रहे हैं। सत्संग जी, फिर भी किसी को विश्वास हो डगर पे चले, जिसको विश्वास नहीं हो वो नहीं चल पाता है। उसे कुछ लोग तो कहते हैं कि ये सब ढोंग है। एक बात है कि इसे ढोंग कैसे समझ लेते हैं? क्या हमें पहले से कुछ और जानकारी होती है कि हम ढोंग कह देते हैं? किसी पूजा पाठ को भी ढोंग कह देते हैं, किसी नियम धर्म को भी ढोंग कह देते हैं। तो सत्संग जी, ये हमें कैसे पता चला कि ये ढोंग है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपने ही को अच्छा समझ रहे हैं? कहीं हम जो कर रहे हैं इसी को हम समझ रहे हैं यही अच्छा है? सत्संग जी, अगर यही अच्छा है, हमें ऐसा लग रहा है, तो सत्संग जी, क्या हमारे पास ऐसा कोई गुण है जो जिसे लग रहा है कि ये गलत कर रहा है, उसे मोड़ सकते हैं अपनी तरफ, अपनी कला से, अपने गुण से? अगर नहीं मोड़ सकते तो ये हमारे पास कोई कला नहीं है, थोड़ी बहुत आधा अधूरा ज्ञान है, जिसके द्वारा हम समझ रहे हैं कि हम अच्छा कर रहे हैं, सामने वाला अच्छा नहीं कर रहा है। कोई कर ही क्या सकता है? सत्संग जी, जब सब कुछ परमात्मा के मर्जी से हो रहा है, तो फिर बीच में ये कौन कर रहा है? बस महापुरुष कहते हैं देखते रहो। अगर आनंद लेना है, जिस तरह से नाटक देखते हैं, तो कभी कभी नाटक में भी ऐसा होता है कि आँख से आंसू आ जाता है और हंसी भी आती है। जब हम नाटक के रोल में पूरी तरह घुल जाते हैं तो ऐसा भाव होता है, आंसू भी आता है और हंसी भी आती है। जैसा जैसा हमारे सामने दृश्य आता है, उस दृश्य के जो हमारे अंदर प्रभाव पड़ता है, वे कभी भावुक कर देता है, रुला देता है, और कभी हंसा देता है।
तो सत्संग जी प्रभाव तो तब पड़ता है कि जब इसमें हम घुस गए, हम पूरी तरह इसमें घुल गए हैं, इसके रंग में रंग गए हैं। आज यही बात संत महापुरुष भी कह रहे हैं कि इस संसार को देखो, सिर्फ देखो। सच्ची बात, जो हो रहा है ये हमसे नहीं हो रहा है, हम तो देख रहे हैं। करने वाला तो कोई और है, कराने वाला भी कोई और है। तो ये सब जो हो रहा है संसार में, जो दिख रहा है कि कोई मानव है, कोई पशु है, कोई पक्षी है, तो हमने तो बनाया नहीं, हमने तो इसे कुछ सिखाया नहीं। आज सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जो कह रहे हैं वो सत्य है, इसको मान लो। तो जो कर रहा है वो सही नहीं है। सब लोग अपनी अपनी सत्य को एक दूसरे के सामने रखना चाहते हैं, उसे अपनी तरफ मोड़ना चाहते हैं कि हम सत्य हैं और हमारी तरफ तू आ जा। पर सत्संग जी जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, किसी को अपनी तरफ मोड़ने की बात नहीं करते, वो तो सिर्फ सत्य का प्रचार करते हैं। सिर्फ सत्य, संसार जी की वाणी है, सत्य ही बरतूं, सत्य ही बांटूं, सत्य है मेरा कारोबार। हमारे पास सोने हैं, जिसको खरीदना है सोने ले जा। तो जिसको सोना पहनना है, सोने की अंगूठी पहननी है, सोने की झुमका पहननी है, तो वो आकर सोने का ले जाएगा। जिसको सोने खरीदने की क्षमता नहीं है, वो और दुकान पे जा कर के वो जो है नकली सोना ले सकता है। मिलता है, झुमका बाली सब मिलता है, तो वो कीमत के हिसाब से नकली ले सकता है। पर सोनार का काम है असली सोना देना। तो वो सोना दे रहा है, जिसको सोना की आवश्यकता होगा वो सोने की दुकान पे जाएगा, जिसको लोहे की दुकान की आवश्यकता होगी लोहे की दुकान पर। वो अपना लोहे वाला सोना तो नहीं रखेगा और सोना वाला लोहा नहीं रखेगा। इसी प्रकार संत महापुरुष होते हैं कि ये केवल सत्य ही रखते हैं अपने पास, सत्य का ही प्रचार करते हैं। जिसको आना होता है आ जाते हैं, जिसको सत्य समझना आसान होता है समझ लेते हैं, और जो समझ लेते हैं वो सत्य राह को अपना लेते हैं, मानवता की डगर पे चल जाते हैं। बस इतना ही संतों का ये जो कर्म है, ये संत जो होते हैं अपना सब कुछ दिखता है कि त्याग कर जा रहे हैं, पर ये सब कुछ त्याग कर नहीं, सब कुछ अपना अब धारण किए हैं। जो इनका सत्य है उसे धारण कर लिया, और जो असत्य है अपने आप छूट जाता है। तो लोग कहते हैं कि ये त्याग दिया, घर परिवार त्याग दिया, पर ये कुछ भी त्यागते नहीं हैं। ये तो अब रंग ही और दूसरा चढ़ा लिए। अब जब इनका रंग चढ़ गया सत्य का, तो असत्य का रंग स्वतः ही ढक गया, उतर गया, और इन्हें किसी का न भय होता है। इनका तो सिर्फ कार्य है सत्य ही बरतूं, सत्य ही बांटूं। ये इनकी कला है। ये परोपकारी होते हैं, सिर्फ परोपकार के लिए ही होते हैं। सबका परोपकार, सबका भला चाहते हैं। इनके पास कोई ऐसा वस्तु नहीं होता जिससे लोग भजाकर खुश हो जाएं कि हम गए और तौल कर दे दिए। कोई भी संसार की वस्तु इनके पास नहीं होता है। ये तो संसार से परे होते हैं, तो इनके पास संसार की वस्तु कहाँ से होगी। ये तो संसार बनाने वाला है, और यही तो विधि बता रहे हैं सबको कि देखो कौन है संसार बनाने वाला। ये संसार है क्या। तो संसार में
कहाँ है, किस कोने में है, क्या कर रहा है, तेरा कर्म क्या है, इसको देखता जा। इस नाटक में कहीं न कहीं तू भी आएगा, तेरा भी रोल है। तो देखते देखते एक दिन ये खो जाता है, सिर्फ देखने वाला ही रह जाता है। अब ये इसका कोई उसमें रोल नहीं होता। संसार से इसका रोल सिर्फ वही है जो देख रहा है, यही कर रहा है और देख रहा है। देखते देखते जिसको कहा जाता है, महापुरुषों ने कई बार उदाहरण दिए कि जेहि जाने से ही देहि जनाई, अजानत तुम ही हो जाए। तो जो जाना सो ही जनाया और मिल गया, जो मिल गया। साथ संगत जी, सतगुरु के चरणों में आकर के हम अपने जीवन में आनंद उठाएं। प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।